गाइज वेलकम माय चैनल गो टू टारगेट। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट 1। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। तो हमारा भाजक क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाज बराबर कितना होता है। भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज हमारा कितना दिया गया 16075 बराबर भाजक हमें निकालना है गुणे भागफल कितना दिया गया 167 और शेषफल हमारा कितना है 43। शेषफल हमारा कितना है 43। ये इस साइड प्लस में है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 16075 माइनस 43 बराबर क्या आएगा भाजक गुणे 167। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 160 32 बराबर भाजक गुणे 167। तो 160 32 भागे 167, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो भाजक 167 में से 132 को हम भाग करेंगे तो कितना आएगा भाजक हमारा आ जाएगा 96 यानी कि 96। ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा है और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। कह रहा है कि जो दुकानदार है एक ट्रे में कितने अंडा रखता है, एक ट्रे में 12 अंडे रखता है। कितने अंडे 12 अंडे। तो एक ट्रे में 12 अंडे रखता है तो उसने 9 ट्रे को फिल किया, यानी कि 9 ट्रे भर दिया। उसके बाद कितने अंडे बचे उसके पास 5 अंडे बचे। 5 अंडे बचे तो कह रहे कि 10वां ट्रे जो भरेगा उसको कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी। तो एक ट्रे में जब 12 अंडे भरता है तो 9 ट्रे उसने भर दिया, 5 अंडे बचे तो कितना अंडा बचा है 7 अंडे। अगर 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 अंडे। तो 7 अंडों की जरूरत पड़ेगी उसे 10वें ट्रे को भरने के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। ठीक, सबसे पहले ये देखना है हमें विशाल जो है एक दिन में कितनी बार, एक दिन में एक बार एक बार में कितनी बार तेल का यूज करता है 30 ml का। वह एक दिन में 3 बार खाना बना, तो 3 बार के लिए कितना हो जाएगा 30 गुणे 3 हो जाएगा 90 ml। तो कह रहा है कि 4 1/2 महीने में कितना करेगा। 4 1/2 महीने में कितना करेगा। तो हमारा हो जाएगा 90 गुणे 4 दूनी 8 1 9 9/2 और एक महीने का पूछा है तो एक महीने में कितने दिन है 30 दिन है। तो 2 2 1 कम 2 और 15 दूनी 30। तो गुणा करने पे कितना आएगा 12150 ml। ये ml में आया है तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 12 लीटर 150 ml। तो 12 लीटर 150 ml। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। आपको संख्या दी गई है। सबसे पहले इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी छोटे से बड़े में लिखेंगे। उस सबसे पहला सबसे छोटा कौन है इसमें 1 1001। फिर दूसरा कौन है 10 10। तीसरा कौन है 10 11 और चौथा कौन है 11 1। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो बड़ी में से किसको माइनस करना है छोटी संख्या को।
तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 11, 0, 1 और छोटी क्या है 1001, 1001 है। तो माइनस करने पे कितना आएगा 100 आएगा। तो बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं का अंतर कितना है 100। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। कह रहा है कि 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाएगा। हमें पता है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख। तो 25 मिलियन में कितने हो जाएंगे 25 मिलियन में 25 गुणा 10 लाख तो हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना जीरो है 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 तो कितना आएगा हमारा 2,50,00,000। तो 2,50,00,000 यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। कह रहा है कि जो ये कथन दिए गए कौन इसमें से पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। चलिए चेक करते हैं। अगर हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं, बी की वैल्यू 3 लें और सी की वैल्यू क्या लें 4 लें। तो चलिए चेक करते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 है। सबसे पहले दिया गया ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है 2 3 2 5 3 2 5 दोनों की वैल्यू बराबर आई है ये। तो ये तो राइट है। नेक्स्ट ए माइनस बी, ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू कितनी है 2। 3 में से 2 माइनस होगा तो -1 आएगा, 3 में से 2 माइनस होगा 1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड -1 आ रहा है और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। या पूर्ण संख्याओं के लिए सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। रानी ने यानी कि उसको विभाजित किया। सबसे पहले हम संख्या को क्या माने यानी कि भाज्य संख्या को हम क्या मानेंगे x माना भाज्य संख्या हमारी क्या है x है। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या माना है x माना गया है। भाजक कितना आया है भाजक जो आया है भाजक यानी कि 9 है और भागफल कितना आया था भागफल जो आया था 21 आया था और शेषफल कितना आया था शेषफल जो आया था वो 3 आया था। तो 9 एकम 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 तो प्लस 3 तो x की वैल्यू कितनी आएगी यानी कि x की वैल्यू 192 आएगी। अब उसके बाद उसने दोबारा भाग किया यानी कि किससे किया 192 का भाग 6 से किया यानी कि 6 त्रिक 18 9 में से 8 गया 1 6 दूनी 12 यानी कि भागफल जो आया वो 32 आया और शेषफल क्या आया 0। भागफल 32 शेषफल कितना है 0। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। कह रहा है कि जैसे इसमें दिया गया है 9 में से 1 माइनस हुआ 8 से डिवाइड हुआ कितना आया 1 आया फिर 2 से हुआ फिर 3 से हुआ फिर 4 से हुआ। नेक्स्ट अगला क्या होगा 5 से होगा यानी कि 9 8 7 6 9 8 7 6 5 -5 यानी कि 5 से होगा डिवाइड 8 तो माइनस करने पे कितना आएगा 9 8 7 6 0 8 से भाग करें 8 कम 8 8 कम 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यानी कि 1 2 3 4 5। नेक्स्ट किसी संख्या के गुणनखंड डैश होते हैं। ऑप्शन ए संख्या के बराबर या उससे कम, ऑप्शन बी संख्या के बराबर या उससे अधिक, ऑप्शन सी संख्या के बराबर, ऑप्शन डी संख्या से कम। किसी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं अगर हमें 2 का गुणनखंड करते हैं तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा यानी कि 2 का गुणनखंड कितना होता है 2। अगर हम 4 का गुणनखंड लेते हैं तो 4 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 तो 4 का गुणनखंड कितना होगा 3 होगा।
और 3 का लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 3, यानी कि 3 का गुणनखंड कितना होगा 2 होगा। तो यही किसी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। बहुत सिंपल सा है, भाग करना है 1 किससे भाग करना है 101 से। कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा कितना आएगा 909। तो 11 में से 9 माइनस हो कितना आएगा 2 9 और ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्या है 1 कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो आएगा 909। 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा 1, यानी कि शेषफल हमारा कितना आया है 12। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।